हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, तो इस चैप्टर का पार्ट 2 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। तो देखते हैं हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने भक्ति सूफी परंपराएं और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में जान लिया था। तो इस दूसरे पार्ट में हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रकार किस प्रकार हुआ और इसके अंतर्गत सूफी, जिसमें बाशरिया और बेशरिया और अन्य धर्म जैसे कि सिख, संत कबीर और मीराबाई आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। तो 6ठी शताब्दी के दौर में उत्तरी भारत का राज्य छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था, यानी कि ईसा मसीह के 600 साल बाद 6ठी शताब्दी के दौर में इन क्षेत्रों में राजपूतों का शासन था, लेकिन इन सभी शासकों में एकता का अभाव था, यानी कि आपस में लड़ते रहते थे, जिस कारणवश भविष्य में उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हुआ। एक तरफ जहाँ दक्षिण भारत में वैदिक धर्म में अलवार और नैनार फल फूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में मुस्लिम शासन का उदय हुआ। तो देखते कि उत्तर भारत में मुस्लिम का शासन किस प्रकार स्थापित हुआ। तो भारत पर पहला आक्रमण। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 से 12 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का सिंध वाला हिस्सा जीत लिया और उस पर अपना शासन स्थापित किया, यानी कि सिंध पर अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद दूसरा आक्रमण। तो इसके बाद मोहम्मद गजनवी, अफगानिस्तान का शासक, ने 1001 ईस्वी में, यानी कि 1001 ईस्वी में भारत पर हमला किया। उसके बाद उसके हमले का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र को लूटना था। मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया और लूटा, यानी कि भारत को लूटा। 17 बार आक्रमण किया। 16वीं बार जब वह भारत को लूटकर वापस जा रहा था तो वर्तमान हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित जाटों ने मिलकर मोहम्मद गजनवी को लूट लिया। तो मोहम्मद गजनवी को ही लूट लिया जब ये 16वीं बार आक्रमण करने आया था। तो इसी घटना का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी ने 17वीं बार भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद एक और बात याद रखें कि 1025 ईस्वी में जो मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसके बाद है तीसरा आक्रमण। तो 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के क्षेत्र में युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी को हारकर वापस जाना पड़ा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। तो इस युद्ध के ठीक एक साल बाद, यानी कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस आया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना शासन स्थापित किया। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, इसी वजह से उसकी मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना और इस तरह से 1206 में यहीं से दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की शुरुआत हुई। तो दिल्ली सल्तनत जो था वो 1206 से लेकर के 1526 तक अस्तित्व में था। तो इसमें मुख्य रूप से 5 वंश हुए, जिसमें पहला था गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका गुलाम इल्तुतमिश अगला शासक बना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की भी कोई संतान नहीं था। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो कि हिंदुस्तान की पहली महिला शासिका थी। इसके बाद गुलाम वंश का पतन हुआ और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई। उसके बाद है खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश के मुख्य शासकों में एक थे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई। तो तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल जो था वो तुगलक वंश का ही था। तो इसके मुख्य शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। इस वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक थे। तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। इसके प्रथम शासक खिजर खान एवं अंतिम शासक आलम शाह थे। सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की स्थापना हुई और लोदी वंश जो है 1451 से लेकर के 1526 तक अस्तित्व में रहा। तो इसकी शुरुआत बहलोल लोदी द्वारा की गई एवं इसके अंतिम शासक जो थे वो थे इब्राहिम लोदी। उसके बाद फिर आया मुगल वंश 1526 से लेकर के 1857 तक। तो 1526 में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति की गई। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी।
तो इसके मुख्य शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और आखिरी बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ और फिर आया अंग्रेजी शासन और 1947 में जो है भारत आज़ाद हुआ। तो ये सभी टॉपिक्स को हमने सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ा ताकि हमें उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार हुआ था उसके बारे में सही से जानकारी उपलब्ध हो सके और उन सभी टॉपिक्स को हम सही से समझ सकें। तो सबसे पहले है मुस्लिम धर्म और सूफियों का उदय। तो समय के साथ साथ इस्लाम धर्म में सूफियों का उदय हुआ। सूफी वह लोग होते थे जो शरिया के अनुसार अपना जीवन जीते थे। शरिया एक मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है या कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी बातें या परंपराएं। यह सभी लोग सूफी खानका यानी कि आश्रम में रहा करते थे। तो देखते हैं कि खानका क्या होते थे। तो खानका एक आश्रम जैसा क्षेत्र होता था। यहाँ पर शेख यानी कि शिक्षक और उसके मुरीद अर्थात अनुयायी रहा करते थे। यहाँ पर लोग अपनी आस्था प्रकट करने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया करते थे। खानका में पूरे दिन लंगर की व्यवस्था हुआ करती थी जिससे कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति खाना खा सकता था, यानी कि दिन भर वहाँ पास खाना पकते रहती थी। लोग आते थे, खाते थे और जाते थे। खानकाहों में लोग ताबीज इत्यादि बनवाने भी आते थे। खानका यानी कि आश्रमों में जहाँ रहते थे कौन रहते थे, तो शेख रहते थे यानी कि सूफी लोग रहा करते थे। अगला मुस्लिम धर्म और सूफियों का उदय। तो इन खानकाहों में सिलसिला व्यवस्था का पालन किया जाता था। तो सिलसिला व्यवस्था क्या था देखते हैं। सिलसिला व्यवस्था का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तो इस व्यवस्था के ज्ञान के विस्तार की पीढ़ीनुमा व्यवस्था थी। यह जो थी यह पीढ़ीनुमा व्यवस्था थी ज्ञान के विस्तार की। इसके अंतर्गत पैगंबर मोहम्मद को मुख्य शिक्षक माना जाता था। उनके पश्चात एक शिष्य शिक्षक बना और इसी तरीके से शिक्षक की मृत्यु के पश्चात उनका शिष्य शिक्षक बन जाता था। खानकाहों में स्थित शिक्षकों को शेख, मुरीद या पीर कहा जाता था। उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। तो खानकाहों में जो स्थित शिक्षक होते थे उन्हें शेख, मुर्शिद या पीर कहा जाता था और उनके जो अनुयायी यानी कि शिष्य हुआ करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। शेखों द्वारा मुरीदों को दीक्षा दी जाती थी, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म कबूल करता था यानी कि दीक्षा लेता था उसे मुख्य 5 बातें माननी होती थी। तो सबसे पहले कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत यानी कि शहादत है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है। जमात खैरात यानी कि दान दक्षिणा करना आवश्यक है। सभी मुस्लिमों द्वारा रमज़ान के 30 रोज़े रखने चाहिए। मक्का मदीना हज यात्रा के लिए जाना। पीर की मृत्यु के बाद उनकी तो ये जो 5 सिद्धांत है ये इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत है। जो भी इस्लाम धर्म कबूल करता था उन्हें इन 5 बातों को मानना पड़ता है। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह बना दी जाती थी, यानी कि जहाँ पास पीर की मृत्यु होती थी, मुर्शिद की मृत्यु होती थी, उस पर एक दरगाह बना दी जाती थी। इस दरगाह पर पीर के मुरीद उनकी पूजा किया करते थे। उसके बाद है सूफियों के प्रकार। तो मुस्लिम धर्म में सूफी भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के हुआ करते थे। पहला था बाशरियत। तो बाशरिया सूफी कौन थे? वह सूफी जो शरिया के अनुसार जीवन जीते थे एवं खानकाहों में रहते थे, बाशरिया कहलाते थे। वहीं दूसरा है बेशरिया। वह सूफी जो एक जगह नहीं रहते थे एवं घूम घूम कर संगीत द्वारा धर्म प्रचार एवं भक्ति किया करते थे एवं शरिया के कानूनों को पूर्ण रूप से नहीं मानते थे, बेशरिया कहलाते थे। इन्हें कलंदर मदारिया हैदरी कहा जाता था। उसके बाद है अन्य धर्मों के अनुयायी। तो मुस्लिम शासकों द्वारा उनकी सल्तनत में रह रहे अन्य धर्मों के लोगों से जजिया नामक कर वसूला जाता था। यह कर इसलिए लिया जाता था क्योंकि वो मुस्लिम धर्म की बजाय किसी अन्य धर्म का पालन किया करते थे। ऐसे लोग जो कि राजा के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन किया करते थे उन्हें जिम्मी कहलाते थे। तो जिम्मी लोग ही जो थे वो जजिया कर देते थे क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का अनुसरण ना करके किसी अन्य धर्म का अनुसरण करते थे यानी कि मानते थे। अगला है राजा और सूफी। राजाओं और सूफियों का संबंध अच्छा होता था। सभी राजाओं द्वारा सूफियों का समर्थन किया जाता था। राजा द्वारा अनुदान एवं सहायता भी प्रदान की जाती थी। किन्हें? तो सूफियों को। यह सब सूफियों की सामान्य जनता में लोकप्रियता के कारण होता था। राजाओं द्वारा सूफियों को दान भी दिया जाता था जिसे सूफियों द्वारा बाद में गरीबों में बांट दिया जाता था। तो राजा जो है सूफी को दान देते थे और सूफी जो थे वो गरीबों में इसे बांट दिया करते थे। उदाहरण के लिए अजमेर की दरगाह। तो अजमेर की दरगाह या किसकी दरगाह है? तो यह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी थे। अजमेर में उनकी खानकाह पर ही उनकी दरगाह बना दी गई। यहीं से चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई। इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है।
इसकी पहली इमारत गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था और अकबर लगभग 14 बार इस दरगाह पर गया था। उसके बाद यहाँ तक जो था उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का वर्णन था, यानी कि भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर भारत में किस प्रकार हुआ। अब इसके बाद हम कुछ अन्य टॉपिक्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले मीराबाई। तो मीराबाई कौन थी? तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। इनका जन्मकाल 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी और उन्होंने कृष्ण को अभी अपना मात्र पति स्वीकार कर लिया था। इनकी मर्जी के खिलाफ मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया, यानी कि मेवाड़ के एक सिसोदिया कुल का अर्थ होता है परिवार, परंतु उन्होंने सभी दायित्वों को निभाने से मना कर दिया। एक बार उनके ससुराल वालों द्वारा उन्हें जहर देने का प्रयत्न किया गया, पर उन पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने और खुलकर कृष्ण की भक्ति करने के लिए मीराबाई राजभवन से भाग गई और एक घुमक्कड़ गायिका बन गई, यानी कि घूम घूम कर गाने लगी और कृष्ण की भक्ति करने लगी। इन्होंने राजमहल के सभी सुखों का त्याग किया और सफ़ेद साड़ी पहनकर एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए मीराबाई ने अनेकों गीत लिखे। मीराबाई ने जातिवादी व्यवस्था का विरोध किया, यानी कि जो ब्राह्मणों की जातिवादी व्यवस्था थी उनका विरोध किया। इनके गुरु रैदास जी थे, जो कि एक चर्मकार अथवा निम्न जाति के थे। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास थे, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। अगला है गुरु नानक। तो गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यह हिंदू धर्म में पैदा हुए और छोटी आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया। इन्होंने जीवन का अधिकांश समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारा और देश की यात्रा की। इन्होंने भगवान को रब कहा और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी कि बिना आकार के भगवान का प्रचार किया, निर्गुण भक्ति धारा का। हिंदू मुस्लिम धर्म और उनके रीति रिवाजों को पूर्ण रूप से नकारा और भक्ति करने का स्मरण और नाम का जप बताया। नानक जी अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से व्यक्त करते थे। वह इस शब्द को अलग अलग राग में गाते थे और उनके सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ दिया करते थे। गुरु नानक जी के बाद उनके अनुयायी गुरु अंगद ने गुरु का पद प्राप्त किया। तो मुख्य रूप से 10 गुरु हुए थे। तो सबसे पहले थे गुरु नानक, फिर आए गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरिराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, जो कि आखिरी गुरु थे। तो सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, उनके द्वारा गुरु नानक एवं उनके 4 उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद 4 उत्तराधिकारियों के उनके पहले के 4 गुरु और उसके अलावा बाबा फरीद, रविदास और कबीर जी की बातों को इकट्ठा करके एक ग्रंथ का निर्माण किया गया। इसे आदि ग्रंथ साहिब कहा गया। लेकिन 17वीं शताब्दी में गुरु गोविंद द्वारा आदि ग्रंथ साहिब में गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल कर दिया गया और इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। तो खालसा पंथ की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। तो खालसा पंथ का अर्थ होता है पवित्रों की सेना। इस सेना की स्थापना औरंगजेब की क्रूर नीतियों के कारण की गई। गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म कबूल न करने की वजह से औरंगजेब द्वारा उनका शीश यानी कि गर्दन कलम करवा दिया गया था। इसी वजह से औरंगजेब की क्रूर नीतियों से बचने और सिख धर्म को बनाए रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो मुख्य 5 प्रतीक होते हैं। तो सिख लोग के जो खालसा पंथ यानी कि पवित्रों की सेना है, उनके 5 प्रतीक होते हैं और वर्तमान में भी सिख लोग इन 5 प्रतीकों को अपनाए हुए हैं। सबसे पहले बिना कटे केश यानी कि बाल, उसके बाद है कृपान के बाद कच्छा और कंघा और आखिर है लोहे का कड़ा। अगला है कबीर। तो ऐसा माना जाता है कि कबीर को एक विधवा महिला द्वारा वाराणसी में जन्म दिया गया, परंतु विधवा होने के कारण कबीर की माता जी ने इन्हें लहरतारा नदी के पास छोड़ दिया। उसके बाद इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा द्वारा किया गया। कबीर ने अपनी रचनाओं द्वारा परम सत्य का वर्णन किया। इन्होंने भगवान को निराकार बताया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। कबीर का गुरु रामानंद को माना जाता है। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर की वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में रखा गया है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं या फिर जो भी इन्होंने बातें कहा है, उनको बीजक ग्रंथ में रखा गया है। इनके कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। तो इनके कई वाक्य जो हैं, कई बातें जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा इनका जो ग्रंथ है वो है बीजक। तो ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे।
समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।